नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ दिन पहले अंधेरी में रहने वाला एक अंकित नाम का लड़का अपने घर में बहुत बोर हो रहा था। उसका किसी से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। पता नहीं, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा होता है और फिर हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, कज़िन से, भाई बहन से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो इसके एक कज़िन थे जो कि करजत नाम के इलाके में रहते थे। अंधेरी से करजत का बाय रोड रन यही 3-3.5 घंटे का रहा होगा। उसने सोचा कि मैं उससे घर जाता हूँ, मिलूंगा, मूड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ये ट्रिप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक साबित हो सकती है। उसने क्या, कोई और ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जिनके साथ कुछ भूतिया घटना घट जाती है ना, वो कभी सोचे हुए थोड़ी रहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो बस हो जाता है। और इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जो अब वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान नहीं। आइए, क्या कुछ हुआ उसके साथ, जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। जैसा कि तुमने बताया, वो अंधेरी का रहने वाला लड़का, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो कुछ दिनों पहले से ना मुंबई के बहुत सारे इलाकों में ठंड हो रही थी। इतनी तो ठंड हो रही थी कि शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में इंसान को एक हल्का सा मोटा जैकेट पहनना पड़ रहा था। इतनी ठंड हो रही थी। लेकिन जो अपना अंकित है, वो मुंबई के अंधेरी इलाके में रह रहा था। उसकी जॉब से काफ़ी टाइम से छुट्टी भी चल रही थी, शायद उसकी जॉब जाने वाली थी। और वो बहुत ज़्यादा डाउन डाउन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके फैमिली वाले लोग उसको समझाते भी हैं कि कुछ नहीं होता है, वो जॉब जाएगी तो क्या हुआ, तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, इतना सोच मत उठ, इतना टेंशन मत ले। लेकिन बेचारा बहुत टेंशन ले रहा था। उसको लग रहा था कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ। और ज़्यादा उसका बातचीत अपने दोस्तों से वहाँ पे अंधेरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उसको टेंशन हो रही थी, सब मजाक उड़ाएंगे, जॉब जा रही है, सारी चीज़ें हो रही है। और अंधेरी जगहों पे ना ऐसा होता है बहुत, जो बहुत शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे लोग कम एक दूसरे से बात करते हैं। तो बेचारा बहुत बोर हो रहा था, बहुत बोर। तो अपने कज़न समीर को फ़ोन करता है, जो कि मुंबई के पास स्थित करजत नाम की जगह पे रहता था। अपने कज़न को फ़ोन करता है और बोलता है कि यार, मुझे ना तुम लोग की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं तुम लोग के यहाँ आऊँ। कितना सुंदर जगह पे तुम लोग रहते हो, इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर माहौल रहता है, बहुत ही अच्छी जगह है। क्या करूँ, आऊँ क्या यार, मेरा मन नहीं लग रहा है, जॉब पे जाने वाली है, बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ। तो समीर बोलता है, क्या हो गया भाई, आ जा ना। और इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो हमारा भाई है और तू हमसे परमिशन लेगा आने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। एक काम कर, तू आ जा। तो बोलता है अंकित कि कैसे आऊँ मैं, ट्रेन से आऊँ या अपने कार से ही आ जाऊँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो समीर बोलता है, कार से आना, 3-4 घंटे का रास्ता है, मज़ा आ जाएगा। कार से आएगा और यहाँ पर हम लोग तेरे कार से घूमेंगे फिरेंगे, मैं भी अपने दोस्तों के सामने थोड़ा शो ऑफ कर लूँगा, मुझे भी मज़ा आएगा। कार लेके आ, तेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, कार ड्राइव करके आएगा तो अंकित बोलता है कि ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और कार लेके निकलता हूँ। उस दिन जिस दिन फ़ोन किया था, उस दिन अपनी मम्मी पापा से बात करता है और बोलता है कि मैं समीर के पास जा रहा हूँ करजत में। मॉम डैड भी उसको परमिशन दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है ना, बेचारे का मूड फ्रेश रहेगा, थोड़ा बहुत टाइम से डाउन डाउन फील कर रहा है। तो वो अपनी दूसरे दिन कार लेता है और अपनी कार से अंधेरी से निकल जाता है करजत जाने के लिए। जो उसकी यात्रा थी ना, वो बहुत अच्छी थी। उसको थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था, थोड़ा शहरी इलाका दिख रहा है। उसके बाद करजत पहुंचने वाला, थोड़ा बहुत ग्रीनरी दिख रही है, सुंदर वाली, एकदम शांत माहौल लग रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और कार ड्राइव करते करते वो फाइनली करजत समीर के घर पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे अपने कज़न से मिलता है, बाकी फैमिली वालों से मिलता है। उसको अच्छा लगता है, सब लोग बहुत अच्छा उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे उसके साथ, उसको अच्छा लगता है। पूरे दिन समीर से बातचीत करता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है। उसकी कज़न एक नेहा भी थी, समीर की बहन, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता है। इन शॉर्ट इनको मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत मज़ा तो आ रहा था अंकित को। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पर रहना चाहिए, करजत कितनी सुंदर जगह, कितनी अच्छी जगह है, ऐसा सोचता है। और आराम से कुछ दिनों तक वो अपने कज़न लोग के घर पे करजत में रहता है। मस्त ये लोग वहाँ के मार्केट, वहाँ के आसपास के एरिया में कार से रोज़ घूम रहे हैं, रोज़ मज़े कर रहे हैं। नेहा भी घूम रही है, समीर भी घूम रहा है और अंकित भी, 1-2 दोस्त और हैं समीर के, वो लोग भी आ जा रहे हैं। तो मस्त ये लोग घूम रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन की बात होगी, शाम के लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा होगा। जो समीर है वो क्या बोलता है कि अंकित अपन आइसक्रीम खाने चले क्या, बहुत मज़ा आएगा।
तो अंकित बोलता है यार यहाँ पे तो अच्छी खासी ठंड हो रही है और इस टाइम पे तो ठंड लग रही है अच्छी खासी, इतना ग्रीनरी वाला इलाका है। ये लोग करजित थोड़े आउटर इलाके में रहते थे। वो बोलता है तुम लोग इतने आउटर इलाके में रहते हो, इतना ग्रीनरी है, थोड़ा जंगली इलाका, यहाँ पे तो और ठंड लग रही है, और अपन ऐसे मौसम में अगर आइसक्रीम खा लिए तो गले की बैंड बच जाएगी, सर्दी जुकाम बुखार भी आ सकता है, और ये बुखार का सीजन चल रहा है, जिसको देखो उसको बुखार सर्दी खांसी होके रखा है, तो यार नहीं सही रहेगा आइसक्रीम खाना। ऐसे जब मौसम ठीक होगा तब आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन नेहा भी जिद करने लगती है, बोलती है नहीं यार प्लीज़ अंकित भैया, खाते हैं ना बहुत मज़ा आएगा, आइसक्रीम खाते हैं ना, हमको बहुत दिन से मन कर रहा है, लेकिन ना घर वाले खाने नहीं दे रहे हैं, हम लोग कितने दिन से बोल रहे हैं कि आइसक्रीम जाकर खा के आते हैं, लेके आ जाओ तुम लोग, कोई नहीं दे रहा है, चलते हैं ना प्लीज़, आपकी कार है, कार से चलते हैं ना। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं दोनों। तो जो अंकित था वो रेडी हो जाता है। लगभग रात के लोग 10 साढ़े 10 बजे तक खाना वाना खा लेते हैं। खाना वाना खा के अपने घर वालों को अंकित समझाता है, उनके घर वालों को, इसके नेहा के और समीर के, बोलता है कि हम लोग थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं बाहर से, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। घर वाले सोचते हैं तीनों बच्चे साथ में तो क्या डर की बात है, घर वाले भी उनको हाँ बोल देते हैं। अपनी कार में ये लोग बैठते हैं और एकदम आउटर इलाके में घूमना चालू कर देते हैं। बोलता है समीर कि पहले तो हम मस्त थोड़ा ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा मस्त मज़ा लेते हैं माहौल का, और थोड़ा खाना पच जाए तो रुक के थोड़ा आइसक्रीम खाएंगे। तो अंकित बोलता है कि इतने रात तक आइसक्रीम पार्लर कोई खुला होगा तब तो खाएंगे ना यार, अभी ढूंढ के कोई मार्केट में खा लेते हैं, कोई तो शॉप ओपन होगा वहाँ पे खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा रात का टाइम होगा सब लोग बंद कर देंगे। तो बोलता है समीर कि नहीं यार, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आइसक्रीम पार्लर मिल जाएगा, खा लेंगे, इतना टेंशन मत लो, अभी खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा घूमते हैं ना। घूमते घूमते लगभग रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो जाता है, और 11:30-12 बजे जब टाइम होता है तो ये लोग वैसे ही, समीर बोलता है कि अब हम लोग खा लेते हैं, नेहा बोलती है कि हाँ चलते हैं खा रहे। उसके बाद अब ये लोग आइसक्रीम पार्लर ढूंढना चालू कर देते हैं। बहुत ढूंढ रहे, लेकिन कोई भी आइसक्रीम पार्लर की दुकान कोई भी खुला है ही नहीं, कोई भी नहीं खुली है। बहुत ढूंढते काफ़ी आउटर इलाके में निकल गए, अलग ही हाईवे वाले इलाके में, जंगली इलाके में निकल गए, काफ़ी आउटर में। और अब बोल रहा है अंकित कि यार बस हो गया, अब हमको आइसक्रीम नहीं मिलने वाली, घर लौट चलते हैं, इतना क्यों तुम लोग सोच रहे हो, दूसरे दिन कल खा लेंगे, कल सुबह ही खा लेंगे चल के। समीर बोलता है नहीं यार अब तो बहुत अंदर तक ऐसा लग रहा है खाना ही है। नेहा बोलती हाँ यार मिल जाए तो मज़ा आता, जब इच्छा होती है ना तभी खाने का मन करता है, फिर बाद में ऐसा दिमाग से निकल जाता है, मन भी नहीं करता है। तो अंकित बोलता है क्या करे, यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर कोई ओपन ही नहीं है। तभी अचानक से जो समीर था ना, बोलता है 1 सेकेंड, वो देखो सामने वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ पे कौन सी दुकान खुली है, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो जो अपना अंकित था वो कार ड्राइव करते करते उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं एकदम डिम लाइट जल रही है, और जो बोलते ना कि बोर्ड लगा रहता है आइसक्रीम पार्लर या खाने का कोई भी बोर्ड, उस बोर्ड पे हल्की हल्की लाइट जल रही है, और वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कुछ। तो समीर खुश होता है लगे, बोलता है कि वाह यार अंकित अपन को मिल गया, मतलब दुकान मिल गया, मस्त खा लेंगे अपन, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो अंकित बोलता है हाँ ठीक है चलो उतरो कार से। ये लोग कार से उतरते हैं और उस दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी जर्जर हालत में थी, अच्छी खासी पुरानी, एकदम ही ऐसा लग रहा है कि वो बस राम भरोसे है जितने दिन चल जाए, टूट के अपने आप गिर जाएगी, ऐसी हालत में दुकान थी वो। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो क्या पाते हैं, एक बुढ़ा आदमी है जो चेयर पे ऐसे बैठा हुआ है, शायद वेट कर रहा है कोई आएगा कुछ खरीदेगा तो बेचूंगा, ऐसा वाला है। तो अंकित जाके बोलता है काका आइसक्रीम मिल जाएगी क्या। वो आदमी जो ऐसे सिर रख के बैठा था चेयर पे, वो ऐसे मुंह उठाता है और हल्की सी आवाज़ में बोलता है हाँ बेटा मिल जाएगी, आइसक्रीम बेचने तो बैठा हूँ। तो अंकित बोलता है कि मैं ये फ्लेवर ले रहा हूँ, नेहा बोलती है कि मुझे ये फ्लेवर दे दो, और समीर बोलता है ये फ्लेवर दे दो। तीनों अपने अपने पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर दे देते हैं काका को, और काका अब आइसक्रीम बनाने में लग जाते हैं। ये लोग वहीं पर एक टूटी फूटी सी अजीब सी लकड़ी की बेंच थी, उस बेंच पे तीनों बैठ जाते हैं, वेट करने लगते हैं। धीरे धीरे कांपते हुए हाथ से काका धीरे धीरे ऐसे 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 आइसक्रीम बना रहे हैं। आइसक्रीम बन जाता है, उसके बाद काका बोलते हैं बेटा आ जाओ आइसक्रीम ले लो। ये लोग जाते हैं और तीनों अपनी अपनी आइसक्रीम लेते हैं, और सबसे पहले अंकित जो है वो आइसक्रीम अपने मुंह में डालता है। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम अपने मुंह में डालता ही ऐसे उसको बहुत ही अजीब सा टेस्ट लगता है। ऐसा लगता है मैंने
कुछ तो एकदम सड़ा हुआ मांस या कुछ तो गंदा सा खा लिया हूँ, इतना गंदा टेस्ट लगता है। तभी अचानक से नेहा जो थी वो उल्टी करने लगती है जोर जोर से। अंकित का पूरा फोकस नेहा की तरफ जाता है और अभी जो मुंह में उसने समीर ने डाला था वो भी जोर से थूकता है। अंकित बोलते क्या हो गया, तुम लोग आइसक्रीम थूक क्यों रहे हो? मेरी आइसक्रीम तो बहुत अजीब सी लग रही है। नेहा बोलती मेरी आइसक्रीम कुछ सड़ी हुई चीज़ थी, बहुत ही गंदी, मेरे मुंह में अजीब सा कड़वापन आ गया इसलिए मैंने उल्टी कर दी। समीर बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह में बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ इसलिए मैंने आइसक्रीम जोर से थूका। अंकित बोल रहा है क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, मुझे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा गंदी लगी। ये लोग अपना आइसक्रीम ऐसे उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। और अब अंकित का गुस्सा बढ़ जाता है, वो काका की तरफ देखता है और बोलता है काका ये क्या है, आपने कौन से सड़ी हुई आइसक्रीम को दे दिया खाने के लिए? एक के आइसक्रीम में कीड़े निकल रहे हैं, एक के आइसक्रीम अजीब सा सड़ा हुआ कुछ है, मेरे में ऐसा लग रहा है मैं मांस खा रहा हूँ सड़ा हुआ, ये क्या है काका, ये कौन सी आइसक्रीम है? चिल्लाते अंकित बोलता है काका को। काका एक अजीब सी स्माइल लेते हैं, ऐसी वाली स्माइल, बोलते हैं बेटा तुम लोग नहीं समझोगे, ये मेरी स्पेशल आइसक्रीम है और ऐसी आइसक्रीम सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता। समीर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो काका, कैसी स्पेशल आइसक्रीम? इसको स्पेशल बोलते हैं? ऐसे फालतू आइसक्रीम लग रही है, एकदम सड़ी हुई गटर छाप आइसक्रीम, इसको स्पेशल कैसे बोल सकते हैं? काका बोलते हैं कि बेटा ये आइसक्रीम मेरी आत्मा से बनी है इसीलिए इतनी ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा बोलते हैं काका और जोर जोर से ठाके लगा के जोर जोर से हंसना चालू कर देते हैं। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अंकित बोलता है भागो यहाँ से, समीर को नेहा को दोनों को बोलता है और उनका हाथ पकड़ता है, स्पीड में भागते हैं और भागते हुए अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं। जो अंकित है वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, भूर 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 आवाज़ आ रही है, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर रहा है स्टार्ट नहीं हो रही। तभी जोर से ऐसे विंडो पे ठप्पा पड़ता है हाथ का और जैसे ही हाथ की तरफ नोटिस करते हैं वो जो काका अभी तक डिम लाइट में थोड़े सा नॉर्मल दिखाई दे रहा था, उस काका की शक्ल बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। काका की पूरी शक्ल सड़ी हुई है, यहाँ से मांस निकल रहा है और काका के पूरे शरीर में आइसक्रीम ही आइसक्रीम फैला हुआ है। इतनी ज़्यादा गंदी हालत काका की दिखाई दे रही है। ये नेहा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और जो अंकित था वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। भगवान का नाम लेना समीर चालू कर देता है और नाम लेते लेते कैसे कैसे ये लोग कार स्टार्ट करते हैं और कार स्टार्ट करके एकदम स्पीड में अंकित कार को आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस स्पीड में इनकी कार चल रही थी ना, उसी स्पीड में काका हवा में तैरते हुए इनके विंडो के पास ऐसे 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 आइसक्रीम हाथ में लिए हुए सड़ी हुई शक्ल के साथ ऐसे काका उड़ रहा है। ऐसे उसकी पूरी शक्ल सड़ी हुई है, हाथ में आइसक्रीम है और ऐसे हंसते हुए उनके विंडो के बाहर ऐसे उड़ रहा है। ये मानो मतलब कहाँ से इनके अंदर इतना हिम्मत आया, ये इनको खुद यकीन नहीं आज तक इतना हिम्मत कैसे आया। अंकित ने पूरा ड्राइव किया है, ड्राइव करके स्पीड में कार चलाते चलाते इनके सोसाइटी में आते हैं, समीर और नेहा की सोसाइटी में, और इनके घर पे आते हैं तो मम्मी पापा सबको पता चल जाता है। समीर के मम्मी पापा को उनको पता चलता है, बहुत चिल्लाते हैं, बोलते तुम लोग कौन से एरिया में गए थे? समीर बोलता है कि हम लोग ऐसे ऐसे आउटर एरिया में गए थे, जंगली इलाका था, हाईवे वाला इलाका था। तो वो इसके समीर के पापा बोलते हैं बेटा पागल हो तुम लोग, तुमको पता नहीं है कि रात के टाइम पे बहुत सारी ऐसी हाईवेज होती है जो बहुत बुरी तरह से भूतिया होती है, वहाँ पे कोई भी दुकान, कोई भी ऑटो, बस या बस स्टैंड, कुछ भी बहुत ही बुरी तरह से भूतिया हो सकता है। तुम लोग गए क्यों वहाँ पर? तुमको इतनी क्या तलब लगी थी आइसक्रीम खाने की? बहुत सुनाते हैं पापा। ये तीनों के तीनों घर पे उल्टी कर रहा है, उल्टी कर करके तीनों के तीनों बीमार हो गए। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बहुत स्लाइंग लग रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से बीमार हो गए। मम्मी पापा पूजा पाठ घर पे करवाए, गंगा जल इनके ऊपर छिड़के और उसके बाद जाके इनके हेल्थ में थोड़ी सी सुधार हुई। लेकिन इतने दिन आज हो गए हैं, इतने दिन आज भी इनके मुंह का टेस्ट नहीं बदला है। मतलब पूरी तरीके से आज तक ठीक नहीं हो पाया? नहीं, अभी भी इनको लगता है ना कि हमारे मुंह में वही गंदा सा सड़ा हुआ कुछ टेस्ट है, कुछ भी खाते तो। और आइसक्रीम तो तीनों में से जिंदगी में कोई नहीं, कभी नहीं खाएगा। तीनों ने वैसा प्रण ले लिया है कि हम जिंदगी में कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, वो कोई भी जगह की आइसक्रीम क्यों ना हो। कुछ चीज़ों को लेकर खौफ बैठ जाता है मन में। हाँ। मेरे साथ भी एक दो चीज़ का ऐसा है कि वो चीज़ें मैं खा ही नहीं सकता कभी,
और कभी नॉर्मल बातें होगी, नॉर्मल व्लॉग्स चलेंगे तो उसमें बताऊंगा कि मेरे साथ कौन सी चीज़ की क्या हिस्ट्री है जो मैंने उस चीज़ को खाना छोड़ दिया। ऐसी डार्क हिस्ट्री हो जाती है। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो अंकित है उसने ही लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ अंकित ने ये कहानी लिख के भेजा, एक बहुत अच्छी सीख और एक मनोरंजन भी सभी को मिल गया। तो इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।